प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों के बीच में बाइबल की पुस्तक से कुछ वचन लेकर आई हूँ। जैसे कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग इस विषय में देखेंगे सभी लोग इस पृथ्वी पर परमेश्वर की संतान है या नहीं है। आज इस विषय में हम लोग बात करेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों। यदि आप लोग नहीं जानते कि परमेश्वर के संतान कौन कौन है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि परमेश्वर के संतान कितने लोग हैं और कैसे हैं, और कौन से लोग परमेश्वर की संतान नहीं हैं। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि जितने लोग नहीं जानते हैं वे लोग इस वचन के द्वारा जान सकें। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, और इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। आधा अधूरा देखेंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे आप, और पूरा देखेंगे तो आप अच्छे रीति से समझ पाएंगे। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल की पुस्तक से कुछ वचन देखेंगे। यूहन्ना 3:10 में हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो। इसमें लिखा है, से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं है, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन में इसी से जाने जाते हैं मनुष्य। हर एक मनुष्य वो अपने कर्म से ही जाना जाता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है या नहीं है। तो जितने व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, परमेश्वर के कार्य को करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, वे ही लोग परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के चलाए हुए चलते हैं और वे शैतान के चलाए हुए कार्यों पर नहीं चलते हैं, और वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें अपना पुत्र कहा है। और जितने लोग धर्म के काम नहीं करते हैं, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, वे लोग परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। और आगे देखेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो कि है ये वचन निकालिए आप लोग। रोमियो 8 अध्याय के 14 और 15 पद में हम लोग देखेंगे। इस तरह से लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपाल कपन की आत्मा मिली है, जैसे हम कहें हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, जैसे परमेश्वर कहते हैं उसी प्रकार यदि आप जीवन अपना बिताते हैं, व्यतीत करते हैं, तो आप परमेश्वर की संतान हैं। क्योंकि यहाँ पर वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यहाँ पर वचन बताता है कि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, डरने की आत्मा नहीं मिली है, गुलाम बनने की आत्मा नहीं मिली है। परमेश्वर ने हमें हिम्मत दिया है, हमें बल दिया है, हमें ताकत दिया है। हमें डरने वाला नहीं, निडर होने वाला आत्मा हमें वो दिया है। इसीलिए हम क्या हैं, आप और हम जितने लोग परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं वे लोग परमेश्वर के पुत्र हैं। और जितने लोग नहीं चलते हैं, परमेश्वर को नहीं मानते, अपने जीवन में परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते हैं, वे लोग शैतान के पुत्र हैं। आगे लिखा है मेरे प्रियो, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप में ऐसे कोई भी व्यक्ति हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, तो आप भी परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हमें परमेश्वर का पुत्र बनना है तो हमें परमेश्वर के हर एक कार्यों को करना है और परमेश्वर पर हमें भरोसा करना है। यदि हमारा भरोसा उस पर नहीं रहेगा तो हम कैसे उसके संतान हुए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है और उसे अपने जीवन में ग्रहण करना है, तो हमें पुत्र होने का अधिकार मिलेगा। यदि हम परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तब हमें पुत्र का अधिकार मिल जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, यदि आप लोग अभी तक परमेश्वर को नहीं ग्रहण किए हैं, नहीं स्वीकार किए हैं, नहीं विश्वास करते हैं, आपका विश्वास अधूरा है, तो कृपया आप अपने विश्वास को मजबूत बनाएं और प्रभु को अपने जीवन में अच्छी रीति से ग्रहण करें, तब आप परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि एक पिता अपने बच्चों की कितना देखभाल करता है, उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर की संतान होंगे मेरे प्रियो, तो आपके ऊपर परमेश्वर का नज़र हमेशा हमेशा रहेगा। वो आपको संभालेगा, हर एक समय हर एक पल आपको संभाल कर बचा कर रखेगा हर एक मुसीबतों से। यदि आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तब, यदि नहीं ग्रहण करते तो अपना पुत्र आपको नहीं बनाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपने जीवन में परमेश्वर को ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें और
पुत्र बने आप परमेश्वर के। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोगों को इस वचन से बहुत सी सीखें मिली होंगी। आप लोगों को जानकारी हो गई होगी कि आप किसके पुत्र हैं। विश्वास के द्वारा आप जांचिए अपने जीवन में कि क्या हम परमेश्वर की संतान है कि शैतान की संतान है। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा।